पातेपुर विधायक लखिंद्र पासवान लगातार जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं ताकि पातेपुर को विकसित किया जा सके। इसी बीच रविवार को उनके आवास पर जनता दरबार लगाया गया, जहां लोगों के साथ बैठकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी, फिर लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने में लग गए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार। सबसे पहले तो हम बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को, सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी को, जिन्होंने पातेपुर माँ का ही घोषणा किया था जब हम पातेपुर में पर्यटक के रूप में एक विकसित करेंगे, तो उसमें पहला कदम हो गया है। उसको मंत्री जी ने उसकी पूरी स्वीकृति दे के उसके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और संबंधित जिला पदाधिकारी अपने डीएम को भी भेज दिया। अपने पातेपुर से अंचलाधिकारी जी को उस ज़मीन को देखकर एनओसी भी चला गया। अब पातेपुर के राघोपुर नरसंडा बाजितपुर गाँव में, जहाँ अपने पास में लगभग 5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ स्टेट हाईवे पर बनना है। उसको पर्यटक के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए उसकी प्रस्ताव भी एनओसी चला गया, ज़मीन भी चला गया, लेकिन उसको प्रक्रिया भी है। प्रस्ताव स्वीकृत हो गई है। ये पातेपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। वह या तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव से पहले उसकी स्वीकृति हो जाए क्या, और बेशक वह आचार संहिता चुनाव के बाद बने, लेकिन उससे पहले स्वीकृति हो जाए। तो ये कोशिश है। ये पातेपुर के जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक यही नहीं हुआ, अपने यहाँ हमने स्टेडियम का घोषणा किया था। आज से 3 रोज पहले स्टेडियम का भी टेंडर हो गया। उसका निर्माण आपको पहले शुरू हो जाएगा। वो चुनाव से पहले उसका निर्माण आपका काम शुरू हो जाएगा। तो पातेपुर में स्टेडियम भी हो गया आपका। आपके यहाँ एक बड़ा सा मांग और बच गया था, डिग्री कॉलेज का भी प्रक्रिया भी है, उसका भी प्रयास में हम है। अभी उसकी स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि 13 महीना का बीच में 17 महीना का सरकार आरजेडी के हो गया था। उसी समय आरजेडी के लोगों ने अपना डिग्री कॉलेज पातेपुर के उठाकर महुआ में करवा लिया था। चंद्रशेखर राय जी शिक्षा मंत्री बने थे, हमने पातेपुर के डिग्री कॉलेज को उठा के उसको महुआ में करवा लिए थे। अभी फिर उस पर हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जब हमारे पातेपुर की संपत्ति पातेपुर में आवे। लेकिन जनता का जो हम लोगों ने वादा किया था, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज लाखों लोगों को घर पूरे बिहार में बनना है। उसे पातेपुर विधानसभा में भी, प्रखंड में, जब सभी पंचायत में हम लोग कैंप लगा रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो आप सभी पत्रकार साथी चलाते थे। और जो वृद्ध है, जो विधवा है, जो दिव्यांग है, सब वृद्धजन हम लोगों से सवाल करते थे। जब हम लोग को 400 रुपया विधायक जी मिल रहा है, तो हम लोग पूछते थे कितना बढ़ा दे। ब्लॉक में भी हुआ था, तो लोग कहता था कि 1000 बढ़ा दीजिए वृद्धा पेंशन। क्या हमने कहा था कि 90 दिन के अंदर उसको 3 गुना कर देंगे ना। और आज उसको 1100 रुपया, मेरे ही प्रस्ताव, पातेपुर के प्रस्ताव बिहार में पहले गया था, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम तय कर दिया, चूँकि इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की सहभागिता होती है, तय करके इसको 400 की जगह पर 1100 रुपया सब वृद्धजन को, विधवाएँ के और सभी असहायों को, सबको मिलेगा। तो बड़ी काम हो गई। आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ घर दे रहे हैं। कल ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना जो नगर में 600 लोगों को जो घर मिला है, उसका लाभार्थी सभा कल ही नगर में हम रखे हैं। अभी 11 बजे हम आएंगे, भी लाभार्थियों के साथ बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिला है, घर बना रहे हैं, उनको पैसा मिलने में कोई कठिनाई नहीं तो हुई। सारी विषय पर कल भी चर्चा होगा और हजारों लोगों को पातेपुर प्रखंड स्तर पर भी इसका आवास का लाभ मिल रहा है। तो यही है प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसी कड़ी में, और आज तो जानते हैं आप, जो हम विधायक बने हैं उस समय से आज तक प्रत्येक रविवार जन समस्या समाधान का कार्यक्रम मेरे यहाँ चलता है। उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन का बात भी था, तो लोगों की समस्या समाधान भी कर रहे हैं। और मन के बाद भी अपने पातेपुर के लोगों को आए हुए जन समस्या अपने लेकर जो आए थे, उनके समाधान के लिए आए थे, उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मन का बात सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी आज के मन की बात में पूरे देश के लिए बड़ी बड़ी बातों को बताई है, जिसको हम सबों को अपने जीवन में उतारना है। विपक्ष कहती है कि हमने जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए आवाज़ उठाया तो सरकार ने पहल किया, इस पर क्या कहना है आपका?
देखिए, विपक्ष के पास भी अब कोई मुद्दा नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी बिहार को लूट लिए, उन्होंने चारा तक को खा गया। और अभी बीच में तेजस्वी जी हल्ला किए थे, ये माई बहन योजना, उनको तो अब माई बहन योजना के जगह पर लिखना चाहिए बाप माय भाई बहन योजना। तेजस्वी जी को कोई चिंता इस बिहार से नहीं है। पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर अपने, फिर बहन, फिर भाई, उनको इसलिए योजना का नाम रखना चाहिए बाप माय भाई बहन योजना। और अपने परिवार को विकास कर रहे हैं, अपने परिवार को ही चिंता, उनको बिहार से मतलब नहीं है। और बिहार में वो घोषणा करते जाइए, 15 साल के शासन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार में उनके पिताजी ने बिहार को लूटा। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यदि बिहार का विकास हो रहा है, तो उनको तो मौका मिला तो किए नहीं। इस बहुत कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए, बहुत कम उम्र में नेता प्रतिपक्ष बन गए, सबसे कम पढ़ा लिखा उप मुख्यमंत्री बने, सबसे कम पढ़ा लिखा 8वां पास नेता प्रतिपक्ष बने। तो उनको तो विरासत में सब कुछ मिल गया है ना। बिहार में और यादव समाज के लड़का पढ़ा लिखा नहीं है क्या? मुस्लिम समाज का लड़का पढ़ा लिखा नहीं है क्या? तो जिस पार्टी में लोकतंत्र ही नहीं हो, जब से आरजेडी पार्टी बनी तब से लालू प्रसाद यादव जी ही उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज तक उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बदला। तो परिवार की पार्टी है, ऐसे परिवारवादी लोग को बिहार की चिंता नहीं करना चाहिए। अब जनता उनसे बरगलाने वाला नहीं है। ये एक पर्सनल आपका से सवाल है। जातीय भेदभाव तो होती नहीं है, इसके बावजूद मालूम चला कि 2 बजे रात तक आप काम करते हैं, पातेपुर में विकास के लिए परेशान रहते हैं। इतनी परेशानी क्यों हो रही है और वजह क्या है? देखिए, इसमें सीधा स्पष्ट वजह है। जनता ने जिस काम के लिए हमको विधायक बनाया है, मैं समझता हूँ जो ईमानदारी से उस काम को करूँ। एक होता है भोगने वाला, एक होता है जोगने वाला। तो हम भी चाहते तो 5 साल पटना में रह कर भोग कर सकते थे, लेकिन 5 साल तक पटना में नहीं रह के प्रत्येक दिन क्षेत्र के लोगों को सेवा करना, और प्रत्येक एतवार को भी सरकारी पदाधिकारी को भी एतवार को फुर्सत होता है। लेकिन आप देख रहे हैं, आप एतवार को भी हम लगभग 400 से 500 लोगों को मिलकर आवास पर आते उनका काम करते हैं। तो इस सब का कारण एक ही है कि मैं चाहता हूं जो पातेपुर के जितना से ज़्यादा लोगों को सेवा करूं। विकास तो होता ही है, लेकिन पर्सनल समस्या लेकर भी लोग आते हैं आज के दिन में। तो उनका पर्सनल समस्या का भी समाधान कैसे हो, उनके पारिवारिक कहीं उलझन है तो उसको कैसे सुलझाया जाए, सामाजिक स्तर पर उसका समाधान कैसे हो, इस सब पर विचार करके हम काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य है इस पातेपुर को विकसित पातेपुर बनाना, इस पातेपुर को समृद्ध पातेपुर बनाना, इस पातेपुर को सशक्त पातेपुर बनाना, और पातेपुर बिहार के नक्शा में नंबर 1 पर आवे। ये कैसे हो पाए, यही मन में लेकर इसी कारण मैं दिन रात खटते रहता हूँ और मेहनत करता हूँ। आने वाले समय में अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या पातेपुर के प्रति यही प्यार रहेगा या बदल जाएगा? भविष्य में भी चलेगी भी? देखिए, जवाबदेही चाहे जो है, पार्टी ने आज भी बड़ी जवाबदेही दिया है। हम विधायक के साथ साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 2 जवाबदेही निभा रहे हैं। विधायक बन के क्षेत्र के लोग को सेवा कर रहे हैं, अब पार्टी के पदाधिकारी बन के बिहार भर में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जवाबदेही तो हमको जनता ने विधायक बना कर दे दिया, हमको इससे बड़ा क्या चाहिए जवाबदेही? लेकिन चर्चाएं चल रही है कि इस बार अगर आप जीतते हैं तो मंत्री पद मिलने की संभावना, लोगों का ये कहना है, पता नहीं अब क्या है। तो क्या ऐसी स्थिति रहेगी? स्वाभाविक है। देखिए, जनता लखिंदर पासवान से अपने पातेपुर की एक जनता बहुत प्यार करती है। तो उनको मन में है कि भाई हमारा नेता मंत्री बने, तो उनका विचार है। लेकिन मैं मंत्री बनूं या ना बनूं, लखिंदर पासवान विधायक रहकर ही पातेपुर को सेवा मंत्री से ज़्यादा करते रहे। धन्यवाद। क्या मंत्री बनना ना बनना तो बात है, उसको कहाँ जाएंगे हम लोग।